ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 11 काले तिल के दाने लेने हैं, 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कामना पूर्ण होगी और जीवन में जो भी समस्या है, दुर्भाग्य है, वो समाप्त होगी। तो कार्य पूर्ति के लिए, आलस्य को दूर करने के लिए और कामना को पूर्ण करने के लिए अचूक उपाय बताए हैं। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, आपके जो कार्य हैं वो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, या अगर आपके जीवन में आलस्य है, ठीक है, तो उनकी समाप्ति के लिए आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो आपको 7 दाने, 11 दाने या 21 दाने, इस प्रकार से काले तिल के दाने ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़ के टुकड़े। तो 1-2 गुड़ के टुकड़े इस वाले उपाय के लिए ले लेने हैं। साथ ही साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा या इस उपाय को शाम को भी कर सकते हो। शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल का उपाय करने से जो भी समस्या है, बाधा है, वो समाप्त होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन में तेज की वृद्धि होती है और जो भी अंधकार चल रहे हैं वो समाप्त होते हैं। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उनको उठाना है और जल के लोटे में मिला लेना है, ठीक है। और इसके बाद वो काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है और उनको भी जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। जहाँ पर आपको अपने सीधे वाले हाथ में वो जल को इकट्ठा कर आपको अपने कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कामना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, बाधा है, परेशानी है, उन्हें समाप्त करें और जीवन में तेज की वृद्धि करें, आलस से दूर करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी कामना पूर्ति के लिए करना है। देखिए, अगर आपकी कैसी भी कामना हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति या समृद्धि को लेकर हो, तो फिर आपको ये सूर्य नारायण भगवान वाला उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको चावल के दाने ले लेने हैं। कितने? 3, 5, 7 जितने बन पाए आपको इस प्रकार से चावल के दाने लेने हैं और वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं? 1-2 गुड़ के टुकड़े इस वाले उपाय के लिए भी ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से फूल लेना है। देखिए, यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार से गुड़हल का फूल मिल जाए, ठीक है, लाल कलर का गुड़हल का फूल आता है, वो मिल जाएगा तो सर्वोत्तम होगा। और ये फूल नहीं मिले तो कौन सा भी लाल फूल ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लाल मिर्च लेनी है। लाल मिर्च को फोड़कर उसके अंदर जो दाने होते हैं, ठीक है, उन व्हाइट कलर के दाने को ले लेना है और उनका उपाय करना है। इसके साथ आपको लेनी है चने की दाल। कितने चने की दाल लेनी है? तो ये भी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, 51 दाने, जितने बन पाए उतने। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और उसके बाद आगे जो भी सामग्री हमने आपको बताई है, जैसे कि लाल मिर्च हुए, गुड़ के टुकड़े हुए, चावल के दाने हुए, चने की दाल हुई और लाल फूल हुए, तो इन सभी सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में मिला लेना है, सम्मिलित कर लेना है। और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको अपने घर पर ही उपाय करना है। घर पे कहाँ? तो आपको घर पर अपनी छत पर चले जाना है और विशेषकर इस उपाय को 10 बजे पहले कर लेना है। देखिए, रविवार वाला जो दिन है वो भगवान सूर्य नारायण देव को समर्पित होता है। तो आपको इस वाले उपाय के लिए सुबह सुबह चले जाना है और सबसे पहले करिएगा क्या? वो तांबे का लोटा उठाना है और उससे आपको भगवान सूर्य नारायण देव को जल समर्पित कर देना है। जल के लोटे से अर्घ्य दे देना है। देखिए, जल को 3 बार में आपको समर्पित करना है। पहले थोड़ा जल समर्पित करिएगा, ओम सूर्याय नमः, फिर थोड़ा जल समर्पित करिएगा और आखिर में पूरा पूरा जल समर्पित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से जल समर्पित कर देना है। और यहाँ पर आपका ये जो जल का लोटा है ये आपकी सिर से 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। साथ ही साथ गुरुजी का है कि अगर आपको सूर्य नारायण भगवान के 12 मंत्र याद है, 12 नाम याद है, तो उनका भी आपको स्मरण जरूर करना चाहिए। जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अकार्य नमः,
ओम भास्कराय नमो। तो इस प्रकार से 12 नाम का स्मरण कर लेना है जल को समर्पित करते समय। तो गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति विशेषकर इस उपाय को रविवार वाले दिन कर लेता है ना, तो भगवान सूर्य नारायण देव की कृपा से उस व्यक्ति की हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगती है। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर कर जरूर देखेगा। और यहाँ पर आपका सवाल होगा कि जो भी सामग्री हमने जल के लोटे में डाली थी और उससे जल को समर्पित किया था, तो वो सभी सामग्री छत पर गिर गई होगी, तो उनका क्या करना है? देखिए, उनको आपको उठा लेना है और आपके घर के आसपास जो भी पेड़ पौधा वृक्ष हो उसके नीचे उन सामग्री को डाल देना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, तो ये उपाय करने से नहीं चूकना है। माता अशोक सुंदरी जी भगवान भोलेनाथ की कृपा से कामना पूर्ण होने लगेगी। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको 2 बेलपत्र लेने हैं और दोनों बेलपत्र कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। साथ ही साथ जो अगली सामग्री लेनी है वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1-2 चम्मच, जो छोटी टी स्पून आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है। ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना, ये माता के प्रेम महोत्सव से बनी हुई है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 2 बेलपत्र। तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है। कहाँ पर? तो दोनों जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन है, यहाँ पर आपको एक बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, एक बेलपत्र को आपको माता सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है और दूसरे वाली बेलपत्र पर आपको शहद लगा देना है। शहद से भिगो लिया बेलपत्र। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो जिस साइड आपने शहद लगा है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको 2 बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की दिल की बात, कामना, इच्छा पूर्ण करें और जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें और घर में सुख शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएं। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक उपाय ही करने से बिल्कुल भी नहीं चुकना है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।